श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 71 और 72। 71 में कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही चित्त की शांति को प्राप्त होता है। समझते हैं। संपूर्ण कामनाओं का त्याग अर्थात कामना रहित, कर्ता भाव रहित और कार्य के फल की अपेक्षा रहित किए गए कर्म। संसार में रहते हुए कर्म तो करने ही होंगे, कर्म से कोई भी व्यक्ति स्वयं को बचा नहीं सकता। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू सभी कर्म कामनाओं का त्याग करके कर, निस्वार्थ भाव से कर। कामना रहित जीना तभी संभव है जब कर्म करने में कर्ता भाव न हो और उसके फल की प्राप्ति की इच्छा भी न हो। माने निष्काम कर्म। याद रखिएगा, कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म, यह मैं बार बार बताती हूँ। निष्काम कर्म करना ही कामनाओं का त्याग है। अब ममता रहित होना माने क्या देखते हैं। अहंकार व ममता एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ममता है तो अहंकार होगा ही, मम मेरा का भाव होगा ही। निरअहकार हुआ नहीं जा सकता बिना निर्मम हुए। याद रखिएगा, अहंकार भीतर है सूक्ष्म रूप में। अहंकार माने घमंड, गर्व, गौरव वगैरह नहीं होता। अहंकार तो प्रकृति ने इस पूरे शरीर के कॉन्फ़िगरेशन, इस संरचना के साथ जो झूठी मैं रूपी पहचान हमें दे दी है, उसको दे दी है नहीं, हमने ले ली है, उसको कहते हैं अहंकार। ममता को जाना जा सकता है बाहर स्थूल रूप से। किसी के भी अहंकार को जांचना परखना हो तो देख लो कि वह बाहर किन किन वस्तुओं, संबंधों व मान्यताओं के साथ लिप्त है या जुड़ा हुआ है या उससे आसक्त है। उदाहरण के लिए व्यक्ति कह सकता है कि मैं निरअहंकारी हूँ, मुझ में अहंकार लेश मात्र भी नहीं है, कंप्लीटली मैं ईगोलेस। और वही व्यक्ति फिर यह भी कहता है मेरा धर्म, मेरी जाति सब महान है, मैं बुद्धिशाली वर्ग से बिलोंग करता हूँ वगैरह वगैरह। ये क्या है? ये क्या है? यह आपके पास जो मान्यताएं हैं उससे आपका ममत्व ही तो बोल रहा है। अहंकार रहित बनना हो तो देह तथा देह की पहचानों से रिश्ता खत्म। बार बार स्वयं का अवलोकन करते रहना ही आत्मज्ञानी बनना होता है। विचारिएगा। फिर एक और शब्द है इस श्लोक में, स्पृहा रहित, माने निस्पृह होना। स्पृहा का अर्थ है ईर्ष्या, तुलनात्मक सांसारिक कामना का होना। समझते हैं, मुझे कुछ मिलना चाहिए क्योंकि दूसरों को वो मिला हुआ है। यह ईर्ष्या का भाव है, यह आत्मज्ञान का अभाव है, अज्ञान है और अज्ञान ही अहंकार है। तो इस भाव में जो रहेंगे वे कभी भी शांति के अधिकारी नहीं हो सकते। इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में निष्कामी होकर, ममता रहित होकर, निरअहंकारी व निष्प्रह होकर जीवन जीता है, वही आनंद व शांति को प्राप्त होता है। विचार कीजिएगा। श्लोक 72 लेते हैं, दूसरे अध्याय का सांख्य योग का यह अंतिम श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। राइट। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, अभी तक मैंने पिछले श्लोकों में स्थिर बुद्धि व स्थित प्रज्ञ मनुष्यों की बात बताई, वे ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति कही जाती है। ठीक है। ब्रह्म की स्थिति अर्थात व्यक्ति के अंतःकरण की वह स्थिति जो अंतिम सत्य को जान ले, समझ ले,
जान गए हों, समझ गए हों, अपने मन रूपी पिटारे में आत्मज्ञान माने जीव व जगत रूपी समझ के सिवाय किसी अन्य बाहरी बाबतों को कोई भी स्थान न हो, जो इस जीव जगत अहंकार चेतना की भिन्न भिन्न अवस्थाएं तथा चेतना की उच्चतम अवस्था माने आत्मा के बारे में, सत्य के बारे में जानकर आत्मा सो परमात्मा में तृप्त रहता हो, उसकी स्थिति ब्रह्म को प्राप्त स्थिति कहलाती है। याद रखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता तथा संपूर्ण वेदांत शरीर की नहीं, मन की ही बात करते हैं, चेतना रूपी निराकार सत्ता की ही बात करते हैं। अतः मन में बैठे हुए अहंकार का मिटना माने मैं की मृत्यु। शरीर व अहंकार को अलग जान लेना। अहंकार झूठ है, भ्रम है और चेतना बोध ज्ञान ही सत्य है। यह ज्ञान मस्तिष्क की वायरिंग में स्पष्ट बिठा देना ही ब्रह्म को प्राप्त हुए व्यक्ति की स्थिति है। बात छोटी सी है, मगर हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं, इसलिए हमें ये कठिन लगता है। बाकी शारीरिक मृत्यु तो प्रकृति का खेल है, आवागमन है। जीते जी अहंकार को न्यून करते जाना और मन व चित्त की सच्ची समझ ही बोध है, ब्रह्म स्वरूप है। अतः अर्जुन इस स्थिति को पाकर फिर योगी माने ज्ञान योगी व कर्म योगी कभी भी बाहरी चीज, वस्तुओं, घटनाओं, मान्यताओं, संबंधों वगैरह से मोहित होते ही नहीं हैं। यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ज्ञान योगी अर्थात आत्मज्ञानी और कर्म योगी अर्थात निष्काम कर्म योगी। ठीक है। आगे कृष्ण कहते हैं कि अंतकाल में भी ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ थोड़ा समझना होगा, श्री कृष्ण किस अंत की बात कर रहे हैं? क्या शरीर के अंत की? नहीं, भगवत गीता शरीर की बात तो करती ही नहीं है। संपूर्ण गीता अर्जुन के मन को संबोधित करके ही की जा रही है, या माने अहंकार को संबोधित होकर की जा रही है। तो यहाँ जीते जी मन में बैठे हुए अहंकार या अहमवृत्ति के अंत की बात हो रही है। अहंकार की मृत्यु माने ब्राह्मी स्थिति में स्थित होना, यही ब्रह्मानंद की प्राप्ति है, यही जीते जी मुक्ति है, यही मोक्ष है। यहाँ हमने अध्याय 2 की यात्रा पूर्ण की। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि भगवद गीता के श्लोकों के ये जो अर्थ हैं वह हमारे स्वयं की ही जानकारी से संबंधित है। शास्त्रीय भाषा में इसे आत्मज्ञान कहते हैं, आत्मबोध कहते हैं, स्वयं को जानना कहते हैं। ज्ञान जितना भी अन्य के साथ साझा किया जाता है उतना ही दृढ़ होता है। अतः आप इसे अपने ग्रुप में, परिवार में, समाज में सभी को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। एक जनरल वीडियो दूंगी, इसके बाद फिर तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।